जेपी यादव का कहीं भूमिका मुन्ना तिवारी के मर्डर में हो तो उसको अविलंब सजा मिले। मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, जरा भी नहीं, लेकिन इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या ये घटना घटित क्यों हुआ। यहां तो ठेकेदार को जला दिया गया था, तब भी हम आए थे। अब बस सिर्फ इसीलिए कि यहां पर मर्डर हुई, वहां घटना घटी, इसीलिए जेपी का नाम इन्वॉल्व कर देना है, तो आप उसकी जांच सीआईडी एसआईटी से क्यों नहीं कराते? यहां कौन लोग थे मारने में, क्यों मारे, इसकी भी जांच पूरी तरीके से सीआईडी। मैं नहीं कहता हूं कि अमुक आदमी ही मार दिया, लेकिन एक टेंडेंसी तो है ना इस इलाके के दबंग सत्ताधारी नेताओं की कि कोई भी व्यक्ति, या नहीं कि जेपी यादव, जेपी सिंह, जेपी शर्मा, कोई भी व्यक्ति यदि गोपालगंज में ठेकेदारी में या सामाजिक रूप से भूमिका बढ़ती है तो उसको 47 का शिकार होना पड़ता है। ये बात है या नहीं? और ये 56-47 का शिकार जिला परिषद कोई लड़ेंगे, चेयरमैन लड़ेंगे, उसको भी मार देना है। जीने का लगा कि चलो सामाजिक न्याय में सब कर ले तो, लेकिन वो आज सुशासन बाबू तो बराबर बात करते हैं। अब साहबुद्दीन जी क्रिमिनल हो गए, अजय सिंह महात्मा गांधी हो गए, उनके शूटर को खरमास में ब्याह करा के वोट दे दी। राजवल्लभ यादव क्रिमिनल हो गए तो कौशलेंद्र यादव क्या बुद्ध हो गए, अशोक महतो और अखिलेश सिंह क्या हो गए। सुरेंद्र यादव क्रिमिनल है, मैं मानता हूं, तो बिंदी यादव क्या हो गए, रणबीर यादव क्या हो गए। ये जो 150-200 मर्डर करने वाले की बीवी को आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हुए हैं, अवधेश मंडल की बीवी को, अजय मंडल को आप टिकट देते हैं। अब प्रभुनाथ भाई तो क्रिमिनल नहीं, प्रभुनाथ भाई जब उनके साथ थे तो बोले क्रिमिनल हो गए, अब इधर साथ थे तो साधु थे, इधर आ गए तो क्रिमिनल हो गए। अब उधर महात्मा गांधी बन गए धूमल सिंह। हमको सुशासन बाबू हमको समझाइएगा ना, यदि ठीक है मान लिया लालू यादव शेर क्रिमिनल को पैदा किया, अब तो सवा शेर हो गए ना, हो 1.5 शेर चले गए ना। बेगर गरीब हो, गुरबा हो, मला हो, तोली हो, चमोली हो, निषाद हो, गोरी हो, ततमा हो, माझी हो, हर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति उसकी एक्सट्रीम हो गई थी। अब वो किसी से लड़ तो रहा नहीं था, 47 और 56 उसके पास तो है नहीं, जिसके घर में खाने के लिए हालात बुरे हो, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, तो पप्पू यादव को आगे आना पड़ा और उनके घर पर हमला करने की, माँ बाप को मारने की जरूरत तो हम समझते हैं। यदि जेपी को मारना था तो आप रास्ते में कहीं मारते, लेकिन घर पर हमला, माँ बाप पर हमला, और उसके बाद सुशासन बाबू कंप्लीट। अभी सीवान में कई घटना मर्डर हो गए, बगल में जेपी के बाद मर्डर हो गया। ये लगातार इस तरह की घटना क्यों? सच्चाई है कि जेपी गलत मर्डर हुआ, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आता है लगातार रिवेंज। उसके पहले भी मैंने आपको कहा था, यहाँ कौन चौधरी के घर पर हम आए थे, गैंग वार हुआ था, ये लगातार। और एक ही तरह की घटना है, एक ही कारतूस, एक ही 47 और वह 47 एक ही गैंग के माफिया का 47। मुझे समझ में नहीं आता है कि कब तक बिहार, वैसे तो ये बिहार रेपिस्ट बिहार हो चुका है।
लेकिन पहले तो रक्त रंजित था, मर्डर बिहार था, उन्मादी बिहार था, लेकिन अब सबसे ज्यादा इस बिहार को हम रेपिस्ट बिहार कहते हैं। एक दिन में 40 बलात्कार हुए, पति के सामने पत्नी का, बाप के सामने बेटी का, भाई के सामने बहन का। कल आधा दर्जन बलात्कार केस में हुए। मर्डर तो चलिए एक हीरा ककड़ी की तरह नियति बन गई है बिहार। अब मुझे समझ में नहीं आता है, नीतीश कुमार जी 15 साल का सुशासन उनको याद रहता है बहुत ज्यादा। मैं इस बात को मानता हूं। 15 साल के सुशासन में जो बकरी चोर, खीरा चोर थे, ककड़ी चोर थे, सिनकट्टा चोर थे, वो आज माफिया हो गया। तो लालू यादव ने तो